हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ 3 कच्चे आलू से बनने वाला एक बहुत ही अमेजिंग नाश्ते की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे हमने 3 आलू को पील करके ले लिया है और अब मैं इसे इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ। तो मोटा पतला किसी भी ग्रेटर पे आप इसे इस तरह से ग्रेट कर लें तो बहुत ही आसानी से ये बहुत ही इजी वे में ग्रेट हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद आप इसे 3 से 4 बार साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लें। तो देखिए इसके अंदर से बहुत सारा स्टार्च निकलता है। तो यहाँ पे 3 बार मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और ये फाइनल पानी है। तो देखिए पानी अब बिल्कुल साफ़ हो गया। तो मैं इसे निचोड़ के इस तरह से निकाल लेती हूँ दूसरे बोल के अंदर। तो इसी तरह आप भी इसे अच्छे से निचोड़िएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो आपका नाश्ता जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो इसे अच्छे से निचोड़ लीजिएगा या फिर आप थोड़ी देर के लिए किसी स्ट्रेनर के ऊपर इसे डाल करके छोड़ सकते हैं, उससे भी सारा पानी अच्छे से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आलू को हमने अच्छे से क्लीन करके ले लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज। तो देखिए प्याज को हमने अच्छे से पील कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो प्याज को भी हमें ग्रेट करके ही लेना है। तो फटाफट से मैं इसके ऊपर इसे ग्रेट कर लेती हूँ। और आप अगर प्याज को ग्रेट नहीं कर पाते हैं, ये हाथों से बहुत ज़्यादा अगर स्लिप हो रही है, तो आप इसे बारीक काट के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा। तो उसे पहले मैंने अच्छे से पील किया है और फिर अच्छे से वॉश करके इसके अंदर इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। और अगर आपको अदरक खाना नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अदरक डालने से ना इस नाश्ते का टेस्ट ना दुगना हो जाता है। तो अब इसी पॉइंट पे मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून डाल देती हूँ कुटे भुने ज़ीरे का पाउडर और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। और अब मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल देती हूँ खड़ा ज़ीरा। खड़ा ज़ीरे का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलें फटाफट से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो आप ये प्रोसेस हाथों से भी कर सकते हैं और स्पून से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे आलू के ऊपर ना सारे मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो गई है। तो बस इसे इतना ही मिक्स करना है। तो देखें यहाँ पे आलू का जो ये मिक्सचर है ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर देती हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इस पॉइंट पे मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर देती हूँ फ्रेश कटा हरा धनिया और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे मिक्स करने के बाद रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं रखना, फटाफट से आपको बना लेना, नहीं तो ये बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए डाल दिया था। पैन हमारा मीडियम गर्म हो गया है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल डाला है और 1 से 1.5 बड़ा स्पून मैंने इसके अंदर इस मिक्सचर को डाला है और इसे हल्का सा इस तरह से फैला देंगे। जितना मोटा पतला आपको खाना पसंद हो उस हिसाब से आप इसकी थिकनेस को रख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो देखें यहाँ पे 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। तो अब मैं इसकी साइड को चेंज कर देती हूँ। तो बहुत ही ईज़िली बहुत अच्छे से इसकी साइड चेंज हो जाती है। तो पहले आप इसे हल्का सा इस तरह से करें और उसके बाद आप इसे फ्लिप कर दें। तो देखिए दूसरी साइड भी इसके ऊपर बहुत अच्छा प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो वापस से मैं इसे कवर कर देती हूँ और 4 से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी इसे कुक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो बन करके रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट के ऊपर और इसी के साथ मैं अपना दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आप चाहते हो कि एक ही बार में हम अपने पूरे नाश्ते को बना करके तैयार कर लें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पैन के ऊपर ऑयल को डालें और पूरे मिक्सचर को एक ही बार में पैन के ऊपर डाल दें और सारे को अच्छे से इवन सा स्प्रेड कर दें और एक ही बार में आपका जो ये नाश्ता है वो कुक हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे बैचेस में बनाया है। तो चले मैं अपना दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू का 3 चीला हमने लगभग बनाया था और ये बहुत ही टेस्टी बना था। सॉस के साथ ये बच्चों को बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। तो आपको भी जब जल्दी में कुछ हेल्दी खाना हो, कुछ चटपटा खाना हो, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जल्दी में मैं बताना भूल गई कि अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए यहाँ पे दूसरा बैच भी हमने बना करके रेडी कर लिया है और इसकी कटिंग आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग कर लें और बच्चे जिस सॉस के साथ इसे खाना चाहें उसके साथ आप उन्हें ये दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कच्चे आलू की रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को ये 100% पसंद आएगी।
तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।